नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते अब तक की सुर्खियों की ओर। जमीन विवाद से बढ़ा तनाव। पलामू में दबंगों पर जमीन हड़पने और घर बनाने से रोकने का आरोप। देवघर में दिन दहाड़े गोलीकांड। युवक को कमर में मारी गोली, हमलावर फरार। चापाकल विवाद में नया मोड़। कुसमी देवी ने आरोपों को बताया साजिश। हैंडओवर से पहले ही जिंदल की जनसेवा दुग्धा में मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुआत। नम आंखों से प्रमोद सिंह को अंतिम विदाई। शोक सभा में उमड़ा जनसैलाब। अब खबरें विस्तार से। पलामू जिले में जमीन विवाद से जुड़े मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हुसैनाबाद प्रखंड के नावाडी निवासी मंटू कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि सर्वे के दौरान उनकी जमीन का हिस्सा दूसरे के नाम दर्ज हो गया, जिसके बाद संबंधित पक्ष जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं राजेश्वर साव ने भी उसी परिवार पर पुश्तैनी घर के पुनर्निर्माण में बाधा डालने का आरोप लगाया है। दोनों फरियादियों का कहना है कि स्थानीय स्तर पर शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब दोनों ने पलामू उपायुक्त के समाधान दिवस में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। प्रशासन की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। के हिसाब से बदलाइन किया हुआ जमीन भूमि को जोत कोड़ कर रहे थे। कुछ परिस्थिति के अनुकूल मैं ज़मीन को छोड़ना चाह रहे हैं, जो कि उन लोग दबंग लोग अनुज सिंह, बलराम सिंह और दिनेश सिंह उस ज़मीन को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, जिसमें कि 4 प्लॉट में 2 का मेरा ऑफलाइन रसीद भी कट चुका है और जो कटने के बाद में भी वो भी ज़मीन नहीं छोड़ रहे हैं। अब कहने के बाद वो हमारे साथ लड़ने के लिए एक उतावलू है। घर पे हमारा ज़मीन जो घर था वो घर गिर गया है, उसमें बनाने नहीं दे रहे हैं। अनुज सिंह और अंकित को मारने पीटने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, सब नहीं बनाने दे रहे हैं। सर क्या कह रहे हैं कि बिना मारले नहीं छोड़ेंगे, तुम छोड़ो, खतियान लाओ, अथी लाओ, केवाल ला। तो केवाल हम कहाँ से लाएंगे सर? खतियान है तो बस खतियान है। हाँ जी सर। देवघर नगर थाना क्षेत्र के बरियार बांधी इलाके में बुधवार दोपहर गोलीबारी की घटना से हड़कंप मच गया। अज्ञात बदमाशों ने 23 वर्षीय अभिषेक यादव को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। गोली युवक की कमर में लगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों और दोस्तों की मदद से उसे तत्काल देवघर सदर अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों के अनुसार घायल की हालात फिलहाल खतरे से बाहर है। अभिषेक यादव बमपास टाउन स्थित एसकेपी स्कूल के समीप का निवासी बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। खेत तरफ से निकले, उससे पहले एक ग्लैमर था, वो सीधे आगे जा रहा था। उसके बाद फिर पीछे से आया 2 लड़का रेड पल्सर से। तो फिर रोज़ हम आते जाते हैं रोड से, तो हमको क्या पता, सोचे कोई होगा, धूप है तो मुँह कान बांध के जा रहा है। तो ग्लैमर आगे हुआ, उस लड़का लोग पहले गया आगे, उसके बाद देखा उसको, फिर पीछे आया, फिर हम गाड़ी आगे बढ़ाएँ, वो लोग भी बढ़ाया, उसके बाद वो लोग फिर हम पीछे किए। फिर वो ग्लैमर पर चलाने खोजा, हमको पता नहीं तो कन्फर्म नहीं है, बट उसको टेप रहा था, वहीं आगे से टेपते हुए आ रहा था। बस यही बात थी। पहले से जानते थे लोग? नहीं बाइक पर जानते थे? मैं किसी को जानते ही नहीं है। धनबाद के बरवड्डा थाना क्षेत्र स्थित उदयपुर में चापाकल तोड़ने, 4 दीवारी क्षतिग्रस्त करने और मारपीट के आरोपों को लेकर चल रहे विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। पहले मलवा देवी और अब उनके परिवार ने गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन अब कुसमी देवी मीडिया के सामने आई है। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद और मनगढ़ंत बताते हुए खारिज कर दिया है। कुसमी देवी का कहना है कि ना तो उन्होंने और ना ही उनके परिवार के किसी सदस्य ने किसी तरह की तोड़फोड़ या मारपीट की है। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। हम तो पहली बार हम गांव में रह भी नहीं करते हैं, अब पता भी कर लीजिएगा। 2012 से हम गांव में नहीं रहते। जब से मेरा पति को डेथ हुआ है, यही जमीन के मैटर में मेरा पति की भी घटना हुआ।
और यही धमकी ये लोग भी दे रहा है। कुर्मीडी के निवासी आदमी आया था, वो कुर्मीडी के मलवा देवी के मामा का लड़का लोग, और वही बैठ के उन लोग भी काम करवा रहा था। तो वही लोग बोल रहा था जब भी जमीन के मैटर में तुम मत पड़ो ना, तो तुम्हारा पति के जो 2012 में घटना हुआ है, वो घटना आपको बेटा को भी हो सकता है। तो इसलिए हम थाना में आवेदन दिए थे, हम केस दर्ज किए थे जो मेरा साथ अन्याय हो रहा है। मेरा घर नहीं है, हम बहू वहाँ के है और वो वहाँ के बेटी है। आधा में वो घर बना के बस गया है सर, और आधा मेरा परती जमीन था, उसी में हमारा बेटा और हम लोग घर बनाने गए। मेरा लड़का बड़ा हो गया, शादी ब्याह देंगे, तो वो लोग पूरा जबरानी कर रहा था, तुम्हारा जमीन नहीं है। तो थाना में वो लोग पेपर दिया, तो थाना वाला हमको भी पेपर दिया, तो हम जांच किए सब कोर्ट में, तो उसका सर्टिफिकेट कॉपी कहीं नहीं निकल रहा। बोकारो के बंद पड़े दुग्धा कोल वासरी को संचालित करने की जिम्मेदारी संभालने जा रही जिंदल स्टील कंपनी ने हैंडओवर से पहले ही सामाजिक सरोकार की दिशा में पहल शुरू कर दी है। बुधवार को कंपनी के परियोजना प्रमुख गौतम सेनापति, व्यवस्थापक अनूप कुमार सिंह, CSR प्रमुख सबल कुमार झा समेत अन्य अधिकारियों ने मोबाइल मेडिकल यूनिट एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जंजो हेल्थ केयर के सहयोग से शुरू की गई इस सेवा का उद्देश्य आसपास के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। कंपनी की इस पहल को स्थानीय लोगों ने सराहा है। OPD का सेवा होगा, मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आप लोग जिन्हें भी दर्द, खांसी, बुखार और फूल से होने वाली जितने भी समस्या है, खास करके लंग्स रिलेटेड समस्या, वो सारी आपको सेवाएं प्रोवाइड की जाएगी। किन्हीं का कट गया या वुंड इन्फेक्शन हो गया, उनकी भी सेवा आपको प्रोवाइड की जाएगी। और अगर जितने भी हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए ये रहेंगे, लाइक स्पायरोमीटर होंगे, BP नापने के लिए होंगे, शुगर के पेशेंट होंगे, उनके लिए हमने डायबिटीज़ का स्ट्रिप रखा और उनकी दवाई भी प्रोवाइड की जाएगी। था इसको हम लोग 4 मिलियन टन वासरी बनाने का आगे का मेरा प्लान है। और इस प्रोसेस में हमने JSW स्टील का जो है वो खाली बिजनेस करने का मकसद या नहीं है, हमने साथ साथ में सारे लोगों को सेवा देना और लोगों का मतलब किसी का कहीं दिक्कत है उसको भी पूरा हम लोग ख्याल रखेंगे। और पूरे सेवाओं का भावना से हमारे JSW स्टील आज का जो यहाँ पर शुरुआत है, उसी सेवाओं भावना से हम लोग आगे का एक्टिविटीज हम लोग बजाय रखेंगे। धनबाद के निरसा क्षेत्र में रेल हादसे में जान गंवाने वाले मैथन रांची कॉलोनी निवासी प्रमोद सिंह को बुधवार को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। मैथन बालाबाजी धाम मंदिर प्रांगण में आयोजित शोक सभा में बड़ी संख्या में परिजन, मित्र, शुभचिंतक और क्षेत्रवासी शामिल हुए। सभी ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा 2 मिनट का मौन रखकर आत्मा की शांति की प्रार्थना की। गौरतलब है कि 30 मई को कुमारडुबी स्टेशन के समीप रेल लाइन पार करने के दौरान अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई थी। उनके निधन से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। बहुत प्रिय भाई प्रमोद सिंह जी का आकस्मिक दुर्घटना 30 मई को हो गया। इस दुर्घटना से हम लोग सभी इस समाज के जितने उनसे जुड़े हुए लोग थे सबको बहुत से दुख हुआ। प्रमोद सिंह जी सबसे मिलने जुलने वाले व्यक्ति थे। उस आदमी का हमारे समझ से किसी से बैर नहीं था और इस मंदिर का निर्माण के समय से पूर्ण रूप से यहाँ जुड़े हुए थे। भगवान का क्या मर्जी। रांची में करीब 60 लाख रुपए के जेवरात चोरी मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि चोरी की वारदात किसी बाहरी अपराधी ने नहीं बल्कि पीड़ित परिवार के मौसेरे देवर और उसके दोस्त ने अंजाम दी थी। चोरी के बाद जेवरात को एक महिला की मदद से एक ज्वेलरी व्यवसायी को बेच दिया गया। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पूरे नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस चोरी किए गए जेवरात की बरामदगी और मामले से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। करीब 50 से 60 लाख रुपए कीमत के गहने की चोरी हुई है। इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही इस प्राथमिकी दर्ज की गई और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया
उस टीम में हमारे थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रुपेश और अन्य जो सब इंस्पेक्टर और अन्य पदाधिकारी थे, उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड में अनुसंधान के क्रम में पाया गया कि जहां से चोरी की घटना हुई है वहां पे सीसीटीवी लगा हुआ था और सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ की गई थी। सीसीटीवी का अवलोकन करने पे पता चला कि जो बादनी हैं उनके जो चचेरे मौसेरे हैं जो साथ में रहते थे, उनके और उनके दोस्तों के द्वारा घर में गहनों और पैसों की चोरी की गई है। उन गहने को 2 जगह बेचा गया है और उस पैसे से एक कार की खरीदी की गई है। अनुसंधान के क्रम में जो 2 व्यक्ति हैं, एक जो बादनी के चचेरे मौसेरा जो देवर हैं जो साथ में रहते थे, नाम हर्ष आयुष है, और दूसरा उसका जो फ्रेंड है सिद्धांत सुमन, उसकी महिला मित्र और एक दुकानदार जो सोने की खरीदी की है, इन चारों की गिरफ्तारी हुई है। निरसा थाना क्षेत्र के मलिकडी निवासी एक 5 वर्षीय दिव्यांग बच्ची की खेल के दौरान एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई और चालक गाड़ी समेत फरार हो गया। घटना के बाद पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। जानकारी के अनुसार बच्ची घर के पास खेल रही थी, तभी एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के तुरंत बाद परिजन उसे इलाज के लिए धनबाद स्थित SNMMCH लेकर पहुंचे। अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। मासूम की मौत की खबर मिलते ही परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अस्पताल परिसर में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। घटना के बाद क्षेत्र में भी शोक का माहौल है। परिवार और आसपास के लोग इस दर्दनाक हादसे से स्तब्ध है। मासूम की असमय मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। हुआ है बताइए। गाड़ी से क्यों मारी? कितने बजे घटना हुआ है? बजे घटना हुआ है कौन नीचे? राजधानी रांची से लापता हुई एक नाबालिग बच्ची को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। लालपुर थाना क्षेत्र से गायब हुई इस बच्ची की बरामदगी के बाद परिजनों और पुलिस ने राहत की सांस ली है। मामले में परिजनों ने पहले अपने स्तर पर काफी खोजबीन की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो लालपुर थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने जांच तेज करते हुए कई स्थानों पर छापेमारी की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि नाबालिग पटना रेलवे स्टेशन के पास देखी गई है। सूचना के आधार पर टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पटना पहुंचकर बच्ची को सुरक्षित बरामद कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि परिजनों की डांट फटकार से नाराज होकर नाबालिग घर से चली गई। पुलिस ने बच्ची को सुरक्षित परिजनों के हवाले कर दिया है और आगे की आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। पुलिस ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों के साथ बेहतर संवाद बनाए रखें ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। एक नाबालिग बच्ची जो है उम्र करीब 17 वर्ष, वो अपने घर से गायब है, तो उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया, जिसको हमारे थाना प्रभारी रुपेश जो है वो लीड कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करते हुए और अनुसंधान के क्रम में यह पाया गया कि बच्ची यहाँ से जो है कहीं बाहर चली गई है। खोजबीन के क्रम में पता चला कि वो पटना में है, तो एक टीम को भेज के स्पेशल बच्ची की बरामदगी पटना रेलवे स्टेशन से की गई है। पूछताछ के क्रम में ऐसा पता चला है कि बच्ची जो है उसके मां के द्वारा उसके साथ पिटाई की गई थी। इसी आवेश में आके वो घर से चली गई। बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया है और उनके माता पिता को उनको सौंप दिया गया है। राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में मोबाइल छिनतई की घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार लालपुर थाना क्षेत्र स्थित एक मोबाइल दुकान के पास एक व्यक्ति से मोबाइल छीन लिया गया था। घटना के बाद पीड़ित ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों में छानबीन की और तकनीकी साक्ष्यों व स्थानीय इनपुट के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि किसी भी आपराधिक घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दे। लालपुर के द्वारा जो है
और उसमें संलिप्त अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से जो मोबाइल दुकान से छिनतई की गई थी उसकी भी बरामदगी की गई है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसमें नेक्सस की जांच की जा रही है कि क्या ये अकेले काम करते थे या इनका कोई संगठित गिरोह है या साथी और हैं, उस संबंध में अनुसंधान चल। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।